नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में इकाई 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई इस पाठ के अभ्यासक्रम के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं विकल्पीय प्रश्नों पर। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उनका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्ठक में लिखना है। पहला प्रश्न, गुजरात कॉलेज कहाँ है? तो इसके विकल्प हमें दे रखे हैं सूरत, बड़ौदा, गांधीनगर या अहमदाबाद। तो इसका उत्तर है अहमदाबाद में। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, विक्रम साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? इसके उत्तर में विकल्प दे रखे हैं कैम्ब्रिज में, कैलिफोर्निया में, ऑक्सफोर्ड में या दिल्ली में। तो यहाँ उत्तर आएगा कैम्ब्रिज में। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम क्या था? तो यहाँ विकल्प दिए हैं नंदिनी, मृणालिनी, कमलिनी या शुभांगी। तो उनकी पत्नी का नाम था मृणालिनी। चौथा प्रश्न है, कैम्ब्रिज कहाँ है? जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में या इंग्लैंड में? तो इसका उत्तर है इंग्लैंड में। तो इस तरह हमने विकल्पीय प्रश्नों को किया। अब हमें अगला प्रश्न कह रहा है कि कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि जटिल, उद्योगपति, गुलमर्ग, हृदय और साहसिक। इन शब्दों का हमें प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला रिक्त स्थान है, डॉक्टर विक्रम साराभाई का परिवार एक प्रतिष्ठित रिक्त स्थान का परिवार था। तो विक्रम साराभाई का परिवार कैसा था? उद्योगपति का परिवार था। तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे उद्योगपति। डॉक्टर विक्रम साराभाई का परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति का परिवार था। दूसरा रिक्त स्थान है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई रिक्त स्थान प्रश्नों का हल निकाला। तो यहाँ पर इसके रिक्त स्थान में आएगा जटिल। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का हल निकाला। तीसरा है, भारत सरकार ने रिक्त स्थान में वैज्ञानिक उपकरणों से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा गुलमर्ग। तो भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की। चौथा है, विक्रम साराभाई को रिक्त स्थान कारनामे प्रिय थे। तो विक्रम साराभाई को साहसिक कारनामे प्रिय थे। पांचवा रिक्त स्थान है थुम्बा, जो कि त्रिवेंद्रम में है। यहाँ पर रिक्त स्थान की गति रुक जाने से विक्रम साराभाई की मृत्यु हुई। तो विक्रम साराभाई की मृत्यु हृदय की गति रुक जाने से हुई थी। यहाँ थुम्बा यानी त्रिवेंद्रम में हृदय की गति रुक जाने से डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु हुई। अब यहाँ तीसरा प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। इनका उद्देश्य क्या था? अ, वहाँ कपड़े की मिलें खोलनी थी। ब, वहाँ की मिलों में तरह तरह के कपड़े बनाने थे। या क, देश में वस्त्रोद्योग की तकनीकी समस्याओं का हल निकालना था। तो इसके विकल्प में हम लिखेंगे क, देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं का हल निकालना था। दूसरा प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें रहस्यमयी होती हैं। तो कॉस्मिक किरणें रहस्यमयी क्यों होती है? क्योंकि अ, उनकी गति अनिश्चित होती है, या ब, वे अंतरिक्ष की गहराइयों से आती है, या क, वे सीधी ग्रहों से आती है। तो इसके विकल्प में हम उत्तर लिखेंगे वे अंतरिक्ष की गहराइयों से आती हैं। तीसरा प्रश्न हमें कह रहा है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की। क्यों? क्योंकि वे जनसामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागरूक करना चाहते थे, वे भारत को वैज्ञानिकों का देश बनाना चाहते थे, या वे विज्ञान संबंधी सबसे अधिक संस्थाएं अहमदाबाद में बनाना चाहते थे। तो इसके विकल्प के उत्तर में हम लिखेंगे
वे जन सामान्य के प्रति विज्ञान के प्रति रुचि बनाना चाहते थे या रुचि जागरूक करना चाहते थे। अब यहाँ पर हमने विकल्पीय प्रश्नों और रिक्त स्थानों और सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण किया। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसके अभ्यास में पहला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियाँ लिखी होगी, या इसका दूसरा प्रश्न यह भी हो सकता है कि विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए कि उन्होंने बचपन में ऐसी कौन सी घटना की थी जिनसे उनके आगे बढ़कर कुछ नाम कमाने का उद्देश्य पता चलता है। तो यहाँ पर इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि बच्चों के लक्षण पालने में ही दिखाई देते हैं। विक्रम साराभाई के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वह अपने परिवार के साथ जब शिमला पिकनिक के लिए गए थे तो उनके पिता अम्बालाल, जो कि एक बड़े उद्योगपति थे, इसलिए उनके नाम वहाँ पर रोज़ाना ढेरों चिट्ठियाँ आती रहती थी। तो बालक विक्रम ने मन में ये सोचा कि पिताजी के नाम से इतने सारे पत्र आते हैं तो मेरे नाम से बहुत सारे पत्र आए तो कितना अच्छा होगा। तो इस तरह उन्होंने क्या किया कि अपने घर पर जितने भी लिफाफे थे उन पे अपने घर का नाम पता लिखा और वो सारे लिफाफे पोस्ट ऑफिस में डाल आए। और अब उनकी इस चतुराई से विक्रम के नाम पर भी घर पर खूब सारी चिट्ठियाँ आने लगी। तो इस प्रकार बालक विक्रम की चतुराई देखकर हम उनके बुलंद इरादों की झलक को उनके बचपन में ही नज़र कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमने इस तरह इसे स्पष्ट किया। दूसरा प्रश्न है, विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे। इस तरह आप लोगों को क्या क्या करना पसंद है? तो अब आप तो बच्चे हैं तो स्वाभाविक है आपको पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना ये सब पसंद होगा ही, लेकिन इन सब के साथ आपकी रुचि इन कार्यों में भी होनी चाहिए। जैसे कि हमें मित्रों के साथ घूमना फिरना चाहिए, सामाजिक कार्यों के द्वारा लोगों की मदद करनी चाहिए और आर्थिक सहायता के लिए रकम इकट्ठी करना, ये सब हमें सामाजिक कार्य करने चाहिए ताकि इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास हो। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि शब्दकोश में से अर्थ ढूंढकर लिखिए। तो शब्दकोश यानी शब्दार्थ में कुछ शब्द दिए हैं जिनके अर्थ हैं गाथा, गाथा यानी कथा, विक्रम यानी वीर, भौतिक यानी सांसारिक, प्रयोगशाला यानी ऐसा स्थान जहाँ विज्ञान संबंधी प्रयोग किए जाते हैं, प्रतीक यानी चिन्ह, तत्पश्चात यानी उसके बाद, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज एक इंग्लैंड का विश्वविद्यालय है, यह उसका नाम है। तो इस प्रकार हमने शब्दकोश में से अर्थ ढूंढकर उनके अर्थ लिखे हैं। अगला है अंतरिक्ष यानी आकाश, मृत्यु यानी मरण, युवा यानी युवक, स्मारक यानी स्मृति चिन्ह, हवाई यानी काल्पनिक, इंटरनेशनल ये एक अंग्रेजी शब्द है और इसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय, यह हिंदी में है, ऊर्जा, शक्ति, उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ, पुरस्कार यानी इनाम। तो इस प्रकार हमने शब्दार्थ के अर्थ लिखकर उन्हें स्पष्ट किया है। अब यहाँ प्रश्न 4 कह रहा है कि शब्दार्थ में जितने भी शब्द हैं उनके वाक्यों में प्रयोग करने हैं। तो पुस्तक में जो शब्दार्थ हैं उनके यहाँ हमें वाक्य में प्रयोग करने हैं। पुस्तक में पहला शब्द है इरादा, तो हमारे इरादे हमेशा बुलंद होने चाहिए, यानी हमारा लक्ष्य हमेशा आगे बढ़ने का होना चाहिए। दूसरा है लिफाफा, तो लिफाफे के ऊपर मेरे घर का पता था। तीसरा है ढेरों, जन्मदिन पर मुझे ढेरों उपहार मिले। चौथा है लेंस, लेंस यानी सुसज्जित, हमारी पाठशाला की प्रयोगशाला कई वैज्ञानिक उपकरणों से लेंस है यानी सुसज्जित है। अनुसंधान, वैज्ञानिक दिन रात नए नए अनुसंधान में लगे रहते हैं। छठा है उपाधि, भारत रत्न की उपाधि पाना हमारे लिए गर्व की बात है। तो इस प्रकार हमने शब्दार्थ के शब्दों का वाक्य प्रयोग किया। अब हमें अगला प्रश्न कह रहा है कि दूरदर्शन यानी टीवी ये हमें देखना लाभदायक है या हानिकारक है, ऐसा क्यों है?
इसका कारण हमें स्पष्ट करना है। तो मित्रों, आज तो सभी दूरदर्शन के इतने करीब आ गए हैं कि सभी को इससे लाभ ही नज़र आ रहे हैं, पर यहाँ पर हमने इनकी कुछ हानि को भी दर्शाया है, तो हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। देखिए, आज घर घर में दूरदर्शन आ गया है। अपनी लोकप्रियता के कारण वह हर परिवार के लिए अनिवार्य बन गया है। लोकप्रियता यानी मशहूर होना, बराबर। टीवी आज सभी के घर में है और अनिवार्य होना यानी ज़रूरी बन गया है। रोज़ शाम दिन भर हम काम करके थक जाते हैं, तो हम सोचते हैं शाम को टीवी देखकर हम अपना मन बहला लें, तो इसलिए वह अपनी लोकप्रियता के कारण अनिवार्य बन गया है। प्रत्येक वस्तु से कुछ लाभ के साथ कुछ हानि भी होती है, परंतु दूरदर्शन तो यहाँ लाभों का खजाना है। यह हमें देश विदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी देता है, उन घटनाओं के जीवंत दृश्य भी दिखाता है, यानी लाइव टेलीकास्ट कि वह घटना किस प्रकार से घटित हुई। तो यहाँ उन घटनाओं के जीवंत दृश्य दिखाना यानी लाइव टेलीकास्ट भी बताता है। बाढ़, अकाल, भूकंप, इन सब से होने वाले जो भी नुकसान है, ये दूरदर्शन पर देखकर हमारी मानवता जाग उठती है। यानी जब हम लोगों को पीड़ित अवस्था में देखते हैं तो हमें उनके दर्द का अनुभव होता है और हम उनकी परेशानी समझ सकते हैं। तो दूरदर्शन हमें यह दिखाकर हमारी मानवता को भी जगा सकता है। इसके अलावा यह दूरदर्शन इस तरह हमें मानवता का संदेश भी देता है। दूरदर्शन तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। फिल्में, धारावाहिक, नाटक, इन सब के द्वारा यह हमें आनंद भी देता है, यानी हमें मनोरंजन प्रदान करता है। देशभक्ति यानी देश के प्रति भक्ति भावना, समाज सुधार यानी सामाजिक कार्यों में हमारा सहयोग देना, इन सब के कार्यक्रमों के द्वारा भी दूरदर्शन हमें समाज के प्रति हमारे कर्तव्य को बताता है या हमारी समाज के प्रति जागृति पैदा करता है। दूरदर्शन में क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस के मैच देखकर हमारी खुशी का पार नहीं रहता। टीवी के कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों ने तो सबका दिल ही जीत लिया है। इसके ऐसे कई ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से हमारे ज्ञान में वृद्धि भी होती है, परंतु अब यहाँ हम इसके हानि यानी नुकसान के बारे में बता रहे हैं कि टीवी देखने से बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। खेल कूद छोड़कर टीवी से चिपके रहने के कारण उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। उनमें चश्मा बुढ़ापे में जो पहले आता था, अब टीवी देखने के कारण बचपन में ही आने लग गया। टीवी देखने के कारण हमारा आपसी मेल जोल भी कम हो गया है और हमारे हरे भरे रिश्ते सूखने लग गए हैं। क्रिकेट मैच जैसे कार्यक्रम जो कि लंबे समय तक चलते हैं, उन कार्यक्रमों को देखने में हमारा कितना समय बर्बाद हो जाता है, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। इसलिए हमें वास्तव में टीवी का उपयोग सीमित ही कर देना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने इकाई 6 विक्रम साराभाई इसके प्रश्न उत्तर यानी अभ्यास कार्य को किया और समझा। धन्यवाद।